पहला प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ये जो दिया जल रहा है, ये दिया मुझे बहुत कुछ सिखाता है। मुझे किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है और पढ़ने के लिए किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गुरु मेरा अंदर है मैं उसी को जानना चाहती हूँ और उसी की लिखी हुई किताब में पढ़ना चाहती हूँ। जो किताब शब्दों में नहीं लिखी गई है, वो दृश्य में नहीं है, वो किताब अदृश्य में है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम उसे जान जाते हैं तो हमें और किसी को जानने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने अपने घरों में सब पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने का मतलब सिर्फ यार हमारा काम है, ये जैसे हम ड्यूटी करते हैं वो थोड़ा ही ना है। अच्छी बात है, पूजा करना चाहिए, पर उसमें हमें उतरना भी बहुत ज़रूरी है। उसको अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। ये जो दिया जल रहा है, ये भी तो अग्नि है ना, जो हमारे अंदर भी है। क्या हमने उस अग्नि को कभी जाना है? जो अग्नि अंदर होती है, शरीर के अंदर है, तो वह अहंकार का रूप लेती है। वो भी बिना आग का सब तबाह कर देती है। और ये अग्नि दिख रही है, अभी ये दिए में है तो बहुत अच्छी लग रही है। अगर ये हम इसको चूल्हे में अगर जलाते हैं तो ये हमें पालती है, पोसती है। वो हर एक चीज़ को हमें पका के, जो पकाने वाली चीज़ें होती हैं जिससे हमारा पालन पोषण होता है, उसमें हमारे काम आती है। फिर हम इस अग्नि का एहसान मानते ही नहीं हैं। और यही तो अग्नि है जो एक दिन हमें पंच तत्वों में विलीन कर देगी। जैसे अहंकार नहीं दिखता है, वो भी आग है, और वैसे पंच तत्वों में हम जब चले जाएंगे तब ये आग भी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये फिर उसमें तब्दील हो जाते हैं। तो जीवन में हर काम अच्छा करो। अहंकार, घमंड, पैसा, ये सब जीवन में तो चाहिए, पर इसका अहंकार नहीं करना चाहिए। अभी कुछ घंटों के अंदर इस दिए का तेल खत्म हो जाएगा, तो ये अग्नि हमारी जो आंखें देखते हैं, हमारे आंखों का जो पैटर्न है उसमें तो ये बुझ जाएगी, पर ये अग्नि कभी नहीं बुझती है। अदृश्य में हमें अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। और मेरा जीवन इसी अग्नि के लिए है। क्यों? मेरे शरीर पे इस अग्नि का हक है, मेरे प्राणों पे भी इसी का हक है। जो एक दिन यह आत्मा निकल जाएगी, इस वस्त्र को इसके हवाले कर जाएगी। कभी सोचा है? सोचना चाहिए। और इसको मेरे अपने भी शायद कभी सुनेंगे। शायद तुम्हें जलन होगी, क्योंकि अहंकार ज़्यादा हावी है। तुम तो यही बोलोगे कि बड़े ज्ञान की बातें करती है। हाँ, मैं ज्ञान की बातें करती हूँ, है मेरे अंदर वो चीज़। तुम्हारे लिए नहीं है वो। जो भी ऐसा सोचता है, ये उनके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। मेरा ज्ञान मेरे लिए है, क्योंकि मेरी डिग्री यही है। इसी को मुझे ईश्वर के पास लेके जाना है। मैं इतनी अच्छी तो नहीं हूँ, पर मेरी आत्मा बहुत अच्छी है। मेरे मन में नहीं आता है किसी के लिए बुरा करना, किसी के लिए बुरा सोचना। हाँ, कोई गलत करेगा तो उसके लिए मैं काल भी हूँ। क्यों? तब वही मेरे अंदर जागता होगा। और जैसे भी आप बोलते हो ना, या भड़काते हो किसी को भी मेरे खिलाफ, बहुत अच्छा करते हैं आप। जब मेरा महाकाल भड़काएगा ना, तो वो शब्दों से नहीं, वो इस अग्नि से, ये अग्नि भड़केगी तब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ ऐसा करते हो, गलत व्यवहार करते हो, विश्वासघात करते हो,
करने के बाद भी आप करते हो, कहते हो कि कुछ नहीं किया, और सामने आप इतने मीठे बन के रहते हो और अंदर अंदर आपका इतना बड़ा तूफान से भी इंसान बच जाता है। पता तो चल जाता है तूफान चोर नहीं है, वो शक्ति है, वो बताता है मैं आ रहा हूँ, सावधान हो जाओ। ये तो इंसान के अंदर, इंसान की फितरत ऐसी है, वो दिखाता कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ है और अंदर कुछ और चलता है। मुझे इन चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ भगवती है, मेरा महाकाल है। मुझे पता है एक दिन जब मेरी भी चिता जलेगी तो ऐसी ही धुएं के लपटे उठेंगे और मेरी आत्मा चीख चीख के बोलेगी कि तुमने मेरे साथ में प्यार दिखा के कितना छल कपट किया है। ओम नमः शिवाय।